और कल गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में भी कर दिया गया इजाफा। पहले जो 16% थी अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 17%। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जनाब कि महंगाई से ओवरसीज के अखराजात बढ़ते हैं और असर तरसीलात ज़र पर भी पड़ता है और कर्जों की अदायगी का असर हमारे रिजर्व पर आ रहा है। और आने वाले साल में ये भी कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ में भी कमी वाक़या होगी 2 से 3%। अल्लाह रहम करे। के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस है वो एंकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागजीर है और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी काफ़ी उसमें इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। गो के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज में स्लो डाउन है, लेकिन इस स्लो डाउन के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान जुलाई से दिसंबर 2022 तक वो 3.7 बिलियन है। उसमें मजीद जो है वो बेहतरी आएगी। ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं कि लोन रीपेमेंट्स हमने काफ़ी सारी पहले ही कर ली हैं और कुछ अभी बाकी रहती हैं जो हमने रीपेमेंट्स की हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आया और हमारे रिजर्व्स जो है वो कुछ उसमें कमी आई है। इसके मार्केट के अंदर एक जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप है वो जो कर्व के अंदर जो ग्रे मार्केट है उसमें रेट हाई है। 3 बिलियन US डॉलर है जो वो हमने इस फिस्कल ईयर में के रिमेनिंग 5 महीनों में रीपे करना है। अच्छा जी, तो अब ये है कि बैंकों में एलसीज न खुलने के खिलाफ कारोबारी तंजीमों ने एहतजाज किया है लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर और ओवरऑल उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुल्क की मुजाहिरे भी करेंगे अगर मामलात उनके हल न हुए तो। स्टेट बैंक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ताजरों का माशी कत्ल बंद करो। और इसी तमाम से सूरत हाल पर हम तबसरा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तजियाकार और साबिक चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि 27 साल में हम देख रहे हैं कि शरह सूद अपनी बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, 16 से बढ़ाकर इसको अब 17% कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये मौसर इक़दाम होगा? उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 16 से 17 किया है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कदम है और ये इन्होंने सिर्फ बुकिश एंट्री की है IMF की या और कोई कंडीशनलिटी को पूरा करने के लिए, मगर ये शायद IMF को ये समझा नहीं पाए हैं कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट का या डिस्काउंट रेट का ताल्लुक है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी सप्लाई से रिलेट नहीं करता, क्योंकि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो मईशत है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और ये समझ रहे हैं कि अगर ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, जो कि इससे नहीं होगा, उससे डॉलर पर प्रेशर कम होगा और डॉलर की जो डिवेल्युएशन है उसके अगेंस्ट में रुपी के अगेंस्ट से ज्यादा पैसे देके $1 की परचेजिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ इन्होंने किया है ये बिल्कुल गलत है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कारोबार के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बिल्कुल गलत कदम है और जो लोग ये फैसला कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं समझते। तो शब्बर साहब, गवर्नर स्टेट तो ये दावा भी करते हैं कि इससे तो महंगाई कम होगी, ऐसा ही है? पाकिस्तान में जो महंगाई का ताल्लुक है वो मनी सप्लाई से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई का ताल्लुक डॉलर रेट के साथ है और अगर ये समझ रहे हैं कि रुपी का डिस्काउंट रेट बढ़ा के कि डॉलर के ऊपर प्रेशर कम करेंगे और कंजम्पशन कम हो जाएगी, ये इनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान में मनी सप्लाई जो बेसिकली जो बोरोइंग होती है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, वो कंजम्पशन के लिए नहीं होती और ये सारा मैकेनिज्म जो ये करके चल रहे हैं ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये उन मईशतों में चलती है जहां पे परफेक्ट इकोनॉमी होती है और आप देखिए कि टर्की में यही पोजीशन है और वो इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं। तो अगर फेडरल रिजर्व ऑफ USA कोई चीज करता है तो वो अमेरिकन इकोनॉमी को सामने रखते हुए करता है। हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी परफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल किताबी बातें हैं और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जो है ये मैकलर रोड के IH तुलसीगर रोड के लेफ्ट साइड पर है। अगर यही जरा दो उठ के अगर जोड़िया बाजार में आ जाएं तो इनको बात समझ आ जाएगी, मगर इनको जोड़िया बाजार में जाके बात समझने के लिए इनकी ना हिम्मत है ना इनको ये को पता है कि वहां क्या मईशत चल रही है। अच्छा ज़ैदी साहब, जैसे गवर्नर साहब एक बात कह रहे जो कि हम भी बहुत दफा अपने शो में भी बात करते हैं कि जो बेयकीनी सी मुल्क की सूरत हाल है तो इसकी वजह
سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ترسیلات زر ہیں اس میں کافی زیادہ کمی واقع آ رہی ہے، اور ایسے ہی جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ اثر پڑ رہا ہے. جو گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جو آج کہہ رہے ہیں 23 جنوری 2023 کو، یہ بات تو میں نے 16 دسمبر 2021 کو کہی تھی کہ پاکستان کے لیے مشکل حالات ہیں، پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ بیلنس نہیں ہو رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا ہے. تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی؟ اگر ان کی سمجھ نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ پوری طرح پروجیکشن نہیں کرتے، یا یہ صرف ٹائملی بیس پہ کام کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حالات بالکل قابو میں نہیں ہیں، ان کو بیلنس نہیں سمجھ آ رہا، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے، صرف 2-3 ارب کا رول اوور ہوگا. یہ 2 ارب کیا اگر اور ڈالتے ہیں، اس کا آؤٹ فلو ڈالتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ بالکل یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، اب ان کے بس کا کام نہیں ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ جو معاشی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، یہ مؤثر ہیں، مثبت ہوں گے؟ یہ کون سے اقدام کی بات کرتے؟ دیکھیے کوئی کون سا قدم اٹھایا انہوں نے؟ ابھی تک تو کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہ تو ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 1% بڑھا دیا، اس پہ تو صرف کاروبار کو تباہ کرنا ہے اور پاکستان کو خراب کرنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان کے لیے صحیح ہو. یہ جو کچھ کرنا ہے پاکستان میں، اس کے لیے ایک نہایت مضبوط حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے لیے لانگ ٹرم سوچ رہی ہو، جس کا ویژن پولیٹیکل نہیں ہو، اپنی پولیٹیکل پارٹی کا بچانا نہیں ہو، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو بچانا ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس یہ اتنا ویژن اس وقت رکھتے ہیں. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ جی. معاشی تجزیہ کار اور سابق چیئرمین FBI شہباز زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ان کو نہیں لگ رہا کسی کوئی خاص ایسا سچ فرق پڑے گا، بٹ آف کورس انفلیشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بار بار حکومت کی جانب سے بھی ہمیں دماغی طور پر پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آنے والا سال کافی ٹف ہوگا. اور جیسے اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ ابھی GDP گروتھ میں کمی بھی واقع ہوگی. سو ایک طریقے سے بتانے کی کوشش کی جا رہی، بٹ میرے خیال سے ستی کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ ابھی انفلیشن بڑھے گی، اور اگر ہم ڈیفالٹ کریں گے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اگر IMF میں چلے جائیں گے تو بڑھے گی، کافی زیادہ بڑھے گی. ون وے اور دی انادر، مطلب عوام نہیں بھگتنا ہے. ہاں، بھگتنا عوام نہیں ہے. ہاں، اپنی شاخ خرچیاں نہیں کم بھگت رہے ہیں تو ہونی. وہ آگے بھی بھگتنا ہے.